बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में फिर से चिंगारी भड़की है। ईरान ने 4 जहाजों पर मिसाइलें दागी हैं। साथ ही अमेरिकी सैन्य विमान को नष्ट करने का बड़ा दावा किया जा रहा है और ये सब दावे ईरान की सरकारी मीडिया ने किए हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बड़ा दावा करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया, खारिज कर दिया। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका का कोई भी विमान गिराया नहीं गया है और उसके सभी एयरस्ट्रेट पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे में कई सारे सवाल उठने लगे हैं। क्या पश्चिम एशिया में फिर युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? क्या ईरान ने सच में अमेरिका को खुली चुनौती दी है? क्या ईरान ने सच में अमेरिकी सैन्य विमान को नष्ट किया है? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है? पश्चिम एशिया से इस वक्त की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 4 जहाजों पर मिसाइलें दागी गई हैं। इतना ही नहीं, ईरान के सरकारी टीवी ने यह दावा किया है कि बूशहर इलाके में एक अमेरिकी फाइटर जेट को तबाह कर दिया गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर बयान भी सामने आ गया है। सेंटकॉम ने बताया है कि ये जो खबर है ये गलत है, लेकिन इन खबरों ने इंटरनेशनल लेवल पर हलचल जरूर मचा दी है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि मामला आखिर कितना बड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। जैसा हम आए दिन आपको बताते आ रहे हैं, दुनिया का बड़ा हिस्सा यहीं से तेल सप्लाई करता है। यानी अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक नहीं रहता है, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार, शेयर बाजार और व्यापार पर भी दिखाई देता है। जैसा आजकल दिखाई भी दे रहा है, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। यही वजह है कि इस इलाके में छोटी सी सैन्य हलचल भी ग्लोबल चिंता को बढ़ा देती है। अब बात करते हैं उस दावे की जिसने सबको चौंका दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बूशहर के जाम इलाके में अमेरिकी सैन्य विमान को निशाना बनाया गया। सरकारी टीवी ने इसके लिए स्थानीय प्रशासन के बयान का हवाला दिया है। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका का कोई भी विमान गिराया नहीं गया है और उसके सभी एयरस्ट्रेट पूरी तरह सुरक्षित है। ये दावे ऐसे समय में किए जा रहे हैं जब खबरें आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सीजफायर समझौते को आगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर लगी पाबंदियां कम करने को लेकर प्रगति हुई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत जारी है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस प्रस्तावित समझौते को मंजूरी नहीं दी है। ये तो हुई उम्मीद की बात। एक सच्चाई ये भी है कि अमेरिका ने 3 दिन में 2 बार ईरान पर हमला किया है और ईरान ने भी जवाबी पलटवार करते हुए कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। ऐसे में वही सवाल है, क्या पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की तरफ फिर से बढ़ रहा है? इस पूरे घटनाक्रम के बीच दुनिया भर की नजरें अब अमेरिका पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर अमेरिकी सेना जवाबी कार्रवाई करती है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। रक्षा जानकारों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच सीधी सैन्य भिड़ंत शुरू हुई तो इसका असर सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है और दुनिया एक नए संकट की तरफ जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक खाड़ी क्षेत्रों में कई देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, समुद्री रास्तों की निगरानी तेज कर दी गई है और सैन्य गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर कई तरह के दावे वायरल हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने की कोशिश है या फिर आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया में बड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है? क्योंकि ईरान पहले भी कई बार अमेरिका को चेतावनी दे चुका है और अमेरिका भी लगातार खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है अमेरिका के अगले कदम का। क्या अमेरिका जवाब देगा? क्या तनाव बातचीत से कम होगा या फिर पश्चिम एशिया एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आने वाले कुछ घंटे बेहद ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आई जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर वैश्विक तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां ईरान द्वारा 4 वाणिज्य जहाजों पर मिसाइलें दागने की ये सनसनीखेज खबर सामने आई। ईरान ने यह दावा किया। इस सैन्य कार्रवाई के तुरंत बाद ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इस पूरी घटना को लेकर बड़ा दावा करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन तुरंत बाद ईरान के दावे के तुरंत बाद अमेरिका ने भी अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है।